लेसन 7, ए मदर्स लव, एक माँ का प्यार। वार्मर, व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू, आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन सी ग्रो ओल्ड, हाउ विल यू टेक केयर, तुम उनका कैसे ध्यान, टेक केयर मतलब होता है टेक केयर ऑफ मतलब होता है ख्याल रखना। हर किसका, माँ के लिए आया है। व्हेन सी ग्रो ओल्ड, जब वह बूढ़ी हो जाएगी। अगला है कैन ए मदर एवर थिंक बैड फॉर हिज सन, क्या एक माँ कभी अपने बच्चे के लिए बुरा सोच सकती है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड योर सेल्फ, इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़िए और इस अपने आप को खोजिए कि आप कैसे हैं। महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर, महुआ एक छोटा सा गांव है जो पुनपुन नदी के किनारे था। महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ पुनपुन रिवर, महुआ एक छोटा सा गांव है जो पुनपुन रिवर के किनारे है। देयर लिव्ड ए पुअर विडो, वहाँ पे एक गरीब पुअर विडो विधवा रहती थी। हर नेम वाज सीता, उसका नाम सीता था। सी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन, उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था रतन। सी वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब थी। बट सी लव्ड हर सन वेरी मच, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। सी वांटेड हिम टू स्टडी एंड बिकम ए ग्रेट मैन, सी वांटेड हिम टू स्टडी, वह चाहती थी हिम टू स्टडी, कि उसका बच्चा पढ़े, या हिम आया है उसके बच्चे के लिए, रतन के लिए। ही वांटेड हिम टू स्टडी, वो उसे पढ़ाना चाहती थी। एंड बिकेम ए ग्रेट मैन, और एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। शी यूज टू वर्क एज ए हाउस मेड, वह एक हाउस मेड की तरह काम किया करती थी। एंड ग्रो वेजिटेबल इन हर बैकयार्ड टू पे हर सन्स स्टडीज, वह क्या करती थी, तो यूज टू वर्क हाउस मेड, वह एक गृहस्थी कहा जाए तो हाउस मेड मतलब एक किसी के घर में जाके काम करती थी, दाई की तरह काम करती थी, और अपने आंगन में सब्जियां भी उगाया करती थी ताकि वो अपने बच्चे को पे कर सके उसके स्टडीज़ खर्च को। इट वॉज हार्ड वर्क, इट वॉज ए हार्ड वर्क, यह एक कठिन काम था। बट सी नेवर कंप्लेंड, लेकिन वह कभी कंप्लेन नहीं की थी इसके लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडी, न रतन अपने पढ़ाई में कभी मन नहीं लगाया। नेवर इंटरेस्टेड, कभी उसको मन नहीं लगा। सी लेफ्ट स्कूल मिडवे, वह स्कूल को मिडवे में छोड़ दिया, कहा जाए आधा अधूरा में छोड़ दिया, पढ़ाई पूरा नहीं किया। सीता वाज वेरी सैड, सीता काफ़ी दुखी थी। सी सॉल्ड सम सिल्वर बैंगल्स, उसके पास कुछ सिल्वर के बैंगल्स थे, उसको वो बेच दी। और सी सॉल्ड देम एंड ओपेंड ए शॉप फॉर रतन, वह उसे बेच दी और एक दुकान खोल दी रतन के लिए। रतन वाज गुड एट बिजनेस, रतन गुड था, अच्छा था बिजनेस में। एंड सोल्ड मैनी थिंग ऑफ जनरल यूज, और बहुत सारा जो बेचा करता था, है ना। रतन वाज गुड एट बिजनेस, बिजनेस में वो अच्छा था। एंड सोल्ड मैनी थिंग, और बहुत सारा चीज़ बेचा जो जनरल यूज का था, साधारण जो यूज करते हैं हम लोग घर में, उसको बेचता था दुकान में। ग्रेजुअली, और धीरे धीरे। सी वाज एबल टू सेव सम मनी, और धीरे धीरे वह कुछ रुपया को क्या किया, सेव कर लिया, जमा कर लिया। व्हेन सीता साव डैट हिज बिजनेस हैड ग्रोन सी गॉट हिम मैरिड, जब देखी सीता कि उसका बिजनेस यानी उसके बेटे का बिजनेस बड़ा हो गया है, और सी गॉट हिम मैरिड, वो उसका शादी करा दी। रतन वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ, रतन अपने पत्नी के साथ काफ़ी खुश था। बेला, बेला जो उनकी पत्नी, रतन का पत्नी थी। बट ही स्टार्टेड निगलेक्टिंग हिज मदर, लेकिन रतन जो है अपनी माँ को अब निगलेक्टिंग करना चालू कर दिया, माँ पर ध्यान देना कम कर दिया। सीता हेल्प्ड बेला विथ कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, सीता ने बेला को मदद किया, सीता ने हेल्प किया किसको किया था, किसको, बेला को, इन कुकिंग, विथ कुकिंग खाना बनाने में, वॉशिंग कपड़े धोने में, और
हाउस होल्ड वर्क, घर के काम में भी वो हाथ बटाती थी। आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद बेला गैव बर्थ टू ए सन, एक साल के बाद बेला ने एक बच्चे को जन्म दिया। सीता वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज ग्रैंड सन, सीता बहुत खुश थी अपने पोते के साथ। सी डॉटेड ऑन चाइल्ड, वह बच्चे को बहुत अधिक प्यार करती थी। डॉटेड मतलब होता है अत्यधिक प्यार करना। एंड सेंग मैनी सॉन्ग टू हिम एवरी डे, और कहा जाए उसके लिए बहुत सारे गीत गाती थी, लोरी गाती थी अपने पोते के लिए हर दिन। बट सीताज हेल्थ बिगेन टू फॉल डे बाय डे, और दिन बाय दिन सीता का हेल्थ खराब होते चला गया। रतन हैड नो टाइम फॉर हर, रतन के पास कोई समय भी उसके लिए नहीं था। हर माँ के लिए आया है तो सीता को, अपनी माँ को रतन कुछ भी समय नहीं देता था, माँ पर ध्यान नहीं देता था। ही डिड नॉट टेक केयर हर टू एनी डॉक्टर, ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, वह उसे किसी डॉक्टर के पास भी नहीं ले गया। कौन? रतन। वंस इट रेन्ड हैवली, एक बार काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ। द वाटर ऑफ पुनपुन इंटर्ड द विलेज, और जो पुनपुन नदी था उसका पानी विलेज में आ गया, गांव में आ गया। द फ्लड वॉश्ड अवे मैनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउसेज, फ्लड ने क्या किया? बहुत सारे एनिमल्स को बहा के ले गया। वॉश्ड अवे मतलब बहा कर ले जाना, पेड़ पौधा को ले गया और घर को भी ले गया। द पीपुल वेयर फोर्स्ड टू लीव द विलेज, और लोगों को यह एक तरह से फोर्स्ड कर दिया कि आप विलेज छोड़ दें। लोगों को जबर कहा जाए बाढ़ ने गांव से भगा दिया, है ना। गांव में जब बाढ़ आ गया तो लोग मजबूरी से भागे वहाँ से, फोर्स्ड लिव हो गया। फोर्स्ड टू लिव यानी ना चाहते हुए लोग गांव को छोड़ के भागे, यानी इसी को बोलते हैं फोर्स्ड टू लिव। तो बाढ़ के कारण सब लोग गए। रतन्स हाउस वाज ऑन हाईलैंड, और रतन का जो घर था वो ऊंची जमीन पे था, हाईलैंड पे था। बट इट वाज सराउंडेड बाय द वाटर, लेकिन वह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। हिज शॉप वाज डैमेज्ड, रतन का जो दुकान था वह डैमेज हो चुका था। एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड, और उसका जो छत था वो पसीज के पानी गिर रहा था, लीक्ड कर रहा था। आफ्टर हिज मैरिज, उसके मदर मैरिज के बाद रतन हैड गिवन सीता ए स्मॉल कॉट आउटसाइड द हाउस टू स्लीप, ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ। कहा जा रहा है कि रतन हैड गिवन सीता ए स्मॉल कोट, रतन ने क्या किया? सीता अपनी माँ को एक छोटा सा कोट मतलब होता है कुटिया दिया, आउटसाइड द हाउस अपने घर के बाहर, टू स्लीप सोने के लिए। ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ, और वह अपने अच्छे घर में इनसाइड द हिज हाउस रहता था, जबकि माँ बाहर में छोड़ दिया माँ को एक छोटे से कुटिया में। लेकिन रतन कहाँ रहता था? तो अंदर में बढ़िया से रहता था। वन नाइट व्हेन ही केम बैक टू हिज हाउस, एक रात जब वह अपने घर आया, ही फाउंड सीता शिवरिंग, वह देखा कि सीता कांप रही है, एंड कफिंग, और खोंक भी रही है, कहा जाए खांसी भी उसको आ रहा था। बट ही रिमाइंडेड नहीं है, बट ही रिमेंड साइलेंट, लेकिन वह साइलेंट रहा। ही वेंट इनसाइड हिज हाउस, वह अपने घर के अंदर गया, इनसाइड हिज स्मॉल रूम, एंड ही फाउंड दैट, वह पाया कि बेला वाज स्लीपिंग विथ द चाइल्ड इन हर आर्म, बेला सो रही है अपने बच्चे के साथ। बेला उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ सो रही है, इन हर हार्म, और बच्चा उसके आर्म में है, उसके बाजू में है, कहा जाए। द बेड वाज वेट, जो बेड जिस पर वह सो रही थी वह गीला था, क्योंकि चारों ओर बाढ़ का पानी आ गया था, तो और छत भी चू रहा था, तो उसके बेड पर, उसकी पत्नी के बेड पर भी पानी था, और वो वेट था, और सीता जो थी, बेला जो थी, अपने बच्चा को बाँ में दबा के सोई हुई थी। सडनली इट थंडर्ड एंड इट बिगेन टू रेन, अचानक बारिश गरज मल्क हुआ, थंडर मतलब गरजा और बारिश, इट बिगेन टू रेन, वर्षा होने लगा। द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, और जो छत था वह क्या हुआ? लीक्ड किया यानी चूने लगा। बेला गॉट अप, बेला उठी, एंड कवर्ड द चाइल्ड विथ हर साड़ी, और बेला ने क्या किया? साड़ी से बच्चे को ढक दी,
अब उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को ढक दी। हर क्लॉथ वेयर वेट, उसकी क्लॉथ जो था वो गीला था। रतन हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग, रतन के को अजीब सा फील हुआ कि ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी द साइट, ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी द दिस साइट, ही वॉज मूव्ड, वह आगे बढ़ा और डीपली गहराई से इस साइट को देखा, इस दृश्य को देखा। साइट मतलब दृश्य। ही रिमाइंडेड हिम, दिस रिमाइंडेड, और ये दृश्य था जो माँ बच्चे को किस तरह से, गीली कपड़ा भी है तब भी बच्चे को ढक के बचाना चाह रही है, इस दृश्य को देखकर उसके मन में कुछ आया। एंड हिज चाइल्डहुड डे, वह अपने बचपन के दिन को याद करता है। दिस रिमाइंडेड हिम हिज चाइल्डहुड डे, यह उसको याद दिला दिया उसके बचपन का दिन। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर, वह जल्दी से अपने माँ के पास गया। माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, माँ मुझे माफ़ कर दो, वो अपने माँ से, सीता से जाकर बोलता है। आई हैव वेरी अनकाइंड टू यू, आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, मैं तुम पर बहुत अनकाइंड रहा हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत अनकाइंड हो चुका हूँ माँ तुम्हारे ऊपर, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। अगला है आई फॉरगट माई ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य भूल गया माँ, माई ड्यूटी भूल गया, मेरा कर्तव्य भूल गया माँ, फॉरगट कर गया, भूल गया। आई डोंट नो व्हाट टू से, रतन सेड सॉबिंग, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट टू से, क्या कहूँ, रतन जो है क्या, व्हाट टू से, क्या कहूँ, रतन सेड सॉबिंग, रतन सॉबिंग मतलब होता है सिसकते हुए बोलता है, रोते हुए बोलता है। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, रतन की आवाज़ को सुनते हुए बेला कम आउट टू द बरामदा, बेला क्या की, रतन को सिसकते हुए देखकर बरामदा पर आती है। सी साव रतन इन सीताज आर्म, वह देखती है कि रतन सीता के आर्म में है, यानी अपनी माँ के आर्म में है रतन। बोथ वेयर वीपिंग, और दोनों रो रहे हैं। सीता सेड, सीता कहती है, डोंट क्राई माई चाइल्ड, नहीं रो मेरे बच्चे। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विथ हर सन, एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे गुस्सा हो सकती है। यू हैव ऑल ब्लेसिंग एंड लव, तुम्हें मेरा सारा आशीर्वाद, माई ब्लेसिंग, मेरा सारा आशीर्वाद एंड प्यार तुम्हें है, मैं देता हूँ तुम्हें, दे रही हूँ तुम्हें। एट दिस बेलाज आइज वेयर ऑल्सो फील्ड विथ टीयर्स, और इस बात को सुनकर बेला का आंख भी आंसू से भर गया। सी वेंट नियर दैम, वह नज़दीक गई। एंड सेट डाउन, वह बैठ गई। इट वॉज हैप्पी रियूनियन, और यह एक बहुत ही रियूनियन था, मतलब सारा परिवार फिर से मिल गया और बहुत खुशी खुशी सब मिलजुल के रहने लगा, सब रियूनियन हो गया। अब रतन अपनी माँ से भी प्यार करता है, पत्नी से भी करता है, बच्चे से भी करता है, और सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और रियूनियन हो गया, मिलजुल के अब लोग रह रहे हैं। तो ये था बच्चों ये स्टोरी, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के मज़ेदार इंग्लिश टॉपिक को हम लोग अगला फिर से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।